हेलो फ्रेंड्स, तो राधे राधे। आप सब कैसे हो? मेरे कहते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज है ब्लॉग का हमारा का 4th डे, और जो कि मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किए हुए हैं इसी महीने से, मार्च से। और 2-3 ब्लॉग आप सभी के बीच मैंने अपलोड कर दे भी दिए हैं, और आप लोगों ने सपोर्ट अच्छा किया और अच्छा कर भी रहे हो। और शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर देती हूँ, टाइम मिलता है मेरे को। तो मैं ऐसे करके आप सभी के बीच जो अपनी पढ़ाई है शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। वो भी मैं ज़्यादा फालतू ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, और उतनी बनाती हूँ जितना मैं पढ़ाई करती हूँ। और मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ, कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो मेरे ब्लॉग देखते हैं, मेरी शॉर्ट वीडियो देखते हैं। तो उनको ये ना लगे कि हाँ चीज़ें ये ख़राब डालती हैं, ये चीज़ नहीं डालती है। ठीक है, कल को घर पे फ़ोन आने लगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। और पढ़ाई के बेस पे ही मैं बनाती हूँ, तो कोई बात नहीं। तो मैं आज के ब्लॉग में आप सबको बताऊँ मैं सुबह 5 बजे जग गई थी। 5 बजे जग के मैंने फिर प्रैक्टिस वैक्टिस की। प्रैक्टिस करके जो भी मैं ज़्यादातर पॉलिटी का प्रैक्टिस कर रही हूँ, और उसके बाद मूल विधि का, उसके बाद हिंदी और सारे सब्जेक्ट का, मैथ, रीजनिंग। मैथ का मैं कम कर रही हूँ क्योंकि मैथ मेरे पे कम आती है। साफ सीधी वे मैं बात बता देती हूँ, जो बात रियल है मैं वो रियल बता देती हूँ। और मैं 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड करती हूँ, जैसे कि हिंदी, जीएस और रीजनिंग। और जीएस में पॉलिटी और मूल विधि, इन 2 सब्जेक्ट को लेके बहुत अच्छे से चल रही हूँ। तो ठीक है, मेरी प्रैक्टिस कम हो पाई है, कोई बात नहीं। ठीक है, सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है, कोई बात नहीं। और मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखूँगी। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम यूपीएसआई का है, तो मैं देने जाऊँगी। ठीक है, जैसा भी होगा आप सभी के बीच शेयर करूँगी। ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं रोकूँगी और आगे तक करती रहूँगी, क्योंकि मेरे आगे बहुत से एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँगी। तो ऐसे करके मैं सुबह 5 से 7 बजे तक मैंने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करके फिर मैं उस वाले घर में पहुंच गई थी। उस वाले घर में जाके फिर मैंने अपनी जो फ्रेश व्रेश होके और अच्छे से अपनी पढ़ाई फिर से करने लगी थी। फिर उसके बाद फिर मैं घर इस वाले आ गई, क्योंकि मुझे खाना वाना बनाना था, चाय नाश्ता सब कुछ मेरे को बनाना होता है। कोई अदर तो है नहीं, भाभी थी वो चली गई। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे काम करना था। तो इधर से मैं काम वाम करके वही 11-1 बजे, नहीं हाँ 11:30 बजे मैं फ्री हो गई थी, और मैं अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू रख रही हूँ। और आज मैंने नहाया है कम से कम 2 बजे, क्योंकि मैं पढ़ाई करती रही, मैं क्लासेस लेती नहीं, जो कि मेरे में डाउनलोड थी, तो उसको मैं कंप्लीट करती रही, तो वो चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई। और प्रैक्टिस सेट जो RWA पे चल रहे हैं, बस उनसे क्या है कि आपका जैसे कुछ चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप एक नोट में बना के लिख सकते हो, अभी भी टाइम है। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट लगते हैं लिखने के में, और बना लो। तो ऐसे करके मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू की। तो पहले मैंने आज प्रैक्टिस सेट वो भी ऑनलाइन लिया, वो RWA से, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है वहाँ से। तो सबसे पहले मैंने हिंदी, हिंदी के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद मूल विधि, मूल विधि के बाद और वो क्या नाम, रीजनिंग, रीजनिंग के बाद मैथ। तो ऐसे करके मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। तो आज मेरे अच्छे से पढ़ाई हो गई थी, क्योंकि आज ज़्यादा काम भी नहीं था, खाना पीना मैंने जल्दी बना लिया था। और और होली के जो पकवान थे वो मैंने एक दिन पहले बना लिए थे, और आज मैंने बनाया नहीं, अब मैं कल बनाऊंगी, क्योंकि कल हमारे यहाँ फाग आएगी। तो मैं जो गाने बजाने वाले आते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है, तो उन सब चीज़ों के लिए बनाऊंगी। तो ऐसे करके मैं नहा धो के अब मैं रेडी हो पाई हूँ। तो अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हो या 3 बज रहे हो, मुझे क्लियर करके टाइम पता नहीं है। तो ऐसे करके मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रही हूँ। और अब शाम का वक्त है, तो मैं अभी अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और ये सब आप सबको देख रही है, मैंने वीडियो बना ली थी और आप सभी को बीच शेयर कर रही हूँ। तो ये रीजनिंग के कुछ देखो हमने नोट्स भी बनाए रखे हैं, और ये रीजनिंग की जो नोट्स बुक है, नोट है, तो मैं उसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ इससे। यही सब है हमारी पढ़ाई का। और इस मेरी जो अगली वीडियो मैंने उसमें डाली थी, एक बहन का और एक भाई का कमेंट था। एक बहन का नाम था आकांक्षा यादव, उनका कमेंट था कि क्या यूपीएसआई का एग्जाम पोस्टपोन होगा। तो मैं आप सबको ये क्लियर करके बता दे रही हूँ कि अभी तक जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी
कि अभी तक एग्ज़ाम सिटी लॉन्च नहीं हुई है। तो उसके जो आज शाम को नोटिफ़िकेशन आ गया है, वही 6-7 बजे आ गया है और ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ। 6-7 बजे आ गया कि आप अपना जो एग्ज़ाम सिटी है वो 6 मार्च से आप सभी देख सकते हो कि आपका किस जगह सेंटर गया हुआ है। तो आप अपने से अच्छे तरीके से अपनी जो सिटी है वो चेक कर लेना और कमेंट करके बता देना आपकी सिटी कहाँ है। अगर किसी भी भाई-बहन की हमारे डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है तो आप कमेंट करके बताना। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है और 75 जिलों में एग्ज़ाम होंगे। तो आप लोग अपने अच्छे से पढ़ाई करें और कंटिन्यू रखें प्रैक्टिस को। तो ऐसे करके मैंने जो आकांक्षा बहन का जो कमेंट था वो मैंने रिप्लाई दे दिया। उसके बाद एक भाई का भी था तो उनका भी दे दिया है। तो ये सब चीज़ें आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। तो अभी इसी ब्लॉग में मैं थोड़ी सी अपने गाँव की होली दिखाऊंगी, तो आप लोग देखते हैं। और जो कल की जो हमारे यहाँ होली खिलती है वो आप सभी को कंटिन्यू पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। और मेरे यहाँ किस तरह की होली खिलती है मैंने तो अभी तक नहीं खेली है। मेरे कहीं एक बस मेरी भाभी थोड़ा सा रंग डाल गई थी, बस मेरे को पसंद भी नहीं है, मैं खेलती भी नहीं हूँ। तो यहाँ गांव की लेडीज हैं जो जाया जाता है सबके घरों घरों, तो वो जा रही हैं, वो चीज़ें आप सबको दिखा रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए। मेरी छोटी सी क्लिप बनाई हुई थी। ये देखो, ये मेरी जो गाय बंधी हुई है, ये सब कुछ मेरे जानवर बंधे हुए और ये जाने। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं दूसरे में, जब तक के जय हिंद, राधे राधे।